नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परफेक्ट मैथ्स सॉल्यूशंस में। सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी समय मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया, थोड़ी व्यस्तता के कारण। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अब जल्द ही लौटूँगा और आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज में क्वेश्चंस करवाऊँगा। तो इसलिए मैंने कुछ नंबर सिस्टम एक चैप्टर लिया है स्टार्टिंग से। नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है डिविजिबिलिटी। मैंने सोचा अच्छा टॉपिक है, इस पे एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं और फिर हम जब इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं डिविजिबिलिटी से, तो उन्हें सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हम वेस्ट कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने इसके कुछ रूल्स हैं वो तैयार करे हैं आप लोगों के लिए। चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी को हिंदी में कहते हैं विभाज्यता। विभाज्यता मतलब किसी संख्या से हम किसी में भाग देते हैं, जो हम उसको चेक करते हैं भाग दे के कि 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की, 4 की, 5 की, तो उसमें पूरी तरह से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, उसको हम कहते हैं विभाज्यता। ठीक है, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहले आप देख रहे हो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे। स्टार्टिंग में जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, आप स्टार्टिंग में देख रहे हो AU करके कुछ ये लिखा हुआ है। ये AU कुछ नहीं है, एक्चुअल में ये सीरियल नंबर है। ये थोड़ा गलत हो गया है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ये आपका सीरियल नंबर है, कुछ नहीं है, ये फर्स्ट सीरियल नंबर है आपका। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, 2 से विभक्त होने का नियम, यानी 2 की डिविजिबिलिटी क्या होगी। 2 एक इवन नंबर है, हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? 2 एक सम संख्या है। 2 एक सम संख्या है। 2 क्या है? एक सम संख्या है। ठीक है, कुछ दिक्कत है शायद इसमें, मैं जो इरेज करके यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। आप जानते हो 2 क्या है? 2 जो है वो सम संख्या है। 2 क्या है? 2 एक सम संख्या है। अब हम अगर किसी सम संख्या से किसी भी संख्या में भाग दें, तो जब तक उसका यूनिट डिजिट सम संख्या, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, जब तक उसका इकाई का अंक सम संख्या नहीं होगा, तब तक वो संख्या पूरी तरह से विभक्त नहीं हो सकती। ठीक है, बात करें हम 2 की, तो सबसे पहले पढ़ते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, इनमें से कुछ भी होना चाहिए इकाई का अंक। इकाई का अंक अगर इनमें से कुछ भी होगा, तो वो संख्या हमारी पूरी तरह विभक्त होगी 2 से। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी संख्या कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, हमने लिखा 10504। ठीक है, हमने कुछ नहीं देखना, इसमें हमने देखना है कि लास्ट वाला जो इकाई का अंक है हमारा, वो सम संख्या है, 0 2 4 6 8 इस प्रकार की कोई संख्या है, तो हमने देखा 4 है। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो संख्या है ये पूरी तरह विभक्त होगी 2 से। 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, यानी कि पूर्णतया विभक्त होगी। ठीक है, इस प्रकार आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 10983, तो क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी? आप बोलोगे यूनिट डिजिट तो नहीं है, इसका इकाई का अंक जो है वो 3 है, यानी विषम संख्या है, तो ये संख्या 2 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी अगला एक रूल है
कि 3 से विभक्त होने का नियम, 3 से विभक्त होने का क्या नियम होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कोई संख्या 3 से कब विभक्त होगी, विभक्त मतलब 3 से पूरी तरह कब विभाजित होगी। किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभक्त है, पूरी तरह 3 से पूर्णतया विभाजित है, तो वो संख्या भी क्या होगी, वो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाता है तो वो संख्या भी पूरी तरह 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के ज़रिए हमको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई संख्या बताऊँ, आप खुद भी कर सकते हैं। चलिए, जैसे मैंने एक संख्या ली 194871, ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये संख्या 3 से विभक्त है? कैसे हम पता करें कि ये संख्या 3 से विभक्त है, पूरी तरह विभाजित हो जाएगी? तो मैंने क्या बोला, सभी संख्याओं के सभी अंकों के योग, सभी अंकों का योग, इन सबको हम ऐड कर लेंगे आपस में, यानी 1 + 9 + 4 + 8 + 7 + 1, इन सबको हमने ऐड कर लिया। 1 9 10 हो गया, 4 14, 8 22 और 7 29 और 30 हमने देखा कि टोटल जो आ रहा है वो हमारा 30 आ रहा है, ठीक है। एक तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं और दूसरा हम ऐसे भी चेक कर सकते थे। 1 + 9 क्या होता है, 10। जब 10 होता है तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 0, 1 0 को मैं 1 + 0 भी मान सकता हूँ, ठीक है। और आप ऐसे ना समझिए, आप सिर्फ इसी तरीके से समझिए जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया है। अगर आप ऐसे समझेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत कर देंगे, ठीक है। सभी संख्याओं का योग हमने कर लिया, हमारा योग है 30, ठीक है। तो क्या 30 हमारा 3 से पूरी तरह डिविजिबल होता है, 30 में पूरी तरह भाग जाता है 3 का? आप कहेंगे बिल्कुल जाता है, 10 बार जाता है, जाता है। तो हमें ये पता चल गया कि इस संख्या के सभी अंकों का योग 30 है और 30 3 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो ये संख्या भी 3 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने एक संख्या ले ली 16928। अब मैं आपसे कहूँ, आप बताओ क्या ये संख्या 3 से विभक्त होगी? तो आप बोलोगे सर अभी चेक करते हैं, 1 + 6 सभी अंकों का योग कर लेते हैं, 9 + 2 + 8 ऐड करिए, 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 8 24। तो क्या 24 3 से विभक्त होता है? आप बोलोगे जी हाँ, 8 बार होता है। तो अब आपको कोई ये संख्या को चेक करने की ज़रूरत नहीं है 3 से भाग लगा के, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये संख्या जो है वो 3 से पूरी तरह विभक्त होगी। इतनी बात समझ में आ गई? आप इसके एग्जाम्पल घर पे बैठ के लगाइए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको करा दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। चलिए तब तक अगला रूल देख लेते हैं। अगला रूल है कि 4 से विभक्त होने की क्या नियम होगा, 4 से विभक्त होने का। तो 4 से विभक्त होने का नियम क्या है? 4 कैसी संख्या है? 4 एक सम संख्या है। तो सम संख्या है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब मैं दो का नियम बता रहा था। 4 भी सम संख्या है, 2 भी सम संख्या है। तो आप एक बात तो समझ रहे होंगे
कि इन सब में इकाई का अंक जितनी भी सम संख्याएं आएंगी, पूछा जाए 2 से भाग और 4 से भाग, 8 से भाग, तो उनका इकाई का अंक क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए। इकाई का अंक क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं इसको कि 4 से विभक्त होने का क्या नियम है। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से पूर्णतः विभक्त होंगे तो वो संख्या भी 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। सीधी सी बात बता दी इसने कि कोई संख्या आपने ले ली और उसके आखिरी के जो 2 अंक होंगे, कोई भी संख्या आप ले लो, उसके आखिरी के जो 2 अंक होंगे, जैसे मैंने संख्या ले ली, मैं एक संख्या ले लेता हूँ। क्या संख्या लें आप ही बताएं, क्या संख्या लें? हाँ चलो मैं ही ले लेता हूँ, आप तो कोई नहीं लो, कोई भी संख्या नहीं लोगे। चलो जैसे मैंने संख्या ले ली 986, 986 ये मैंने एक संख्या ले ली और मैंने कहा कि क्या ये संख्या 4 से पूरी तरह विभक्त होगी? तो आप क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना, आपको पूरे में भाग नहीं लगाना। ये तो मैंने छोटी संख्या ली है, आप केवल लास्ट के 2 डिजिट उठाओ। लास्ट की 2 डिजिट क्या है इसमें? 8 और 6। आप 86 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये पूरी तरह भाग जाएगा? 4 दूनी 8, ये 6, यानी कि नहीं जाएगा, पूरी तरह नहीं जाएगा। 21 से ही 2/4 ये भिन्न के रूप में आएगा, लेकिन ये पूरी तरह भाग नहीं जाएगा। नहीं जाएगा इसका मतलब ये जो संख्या है वो 4 से विभक्त नहीं होगी पूरी तरह। चलो और एक संख्या ले लेते हैं, चलो इसी में बढ़ा देते हैं। 9 8 6 4 3 2 ये मैंने ले ली, इस टाइप से कोई संख्या ले ली। अब मुझे पूरी संख्या में 4 से भाग लगा के चेक नहीं करना, मैं केवल आखिरी के जो 2 अंक हैं उनमें 4 से भाग लगाऊंगा। 4 8 32, यानी ये संख्या जो है लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उनमें क्या हो रहा है? 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसका मतलब इस संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, पर ये श्योर है कि ये संख्या 4 से पूरी तरह विभक्त होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपने 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ ली, 3 की पढ़ ली, 2 की पढ़ ली। ठीक है, अब पढ़ते हैं 5 की। 5 से सिंपल कोई होगी नहीं, मैं समझता हूँ 5 और 10 से। देखो किसी भी संख्या का इकाई का अंक, किसी भी संख्या के इकाई का अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। जो उसका यूनिट डिजिट होगा, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा, तभी वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। तभी वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो अगर मैं कहूँ कि आपको 121 में 5 से भाग देना है, तो क्या यह पूरी तरह विभक्त होगा? नहीं होगा। मैं कहूँ 125 में 5 से भाग देना है, तो आप बोलोगे इकाई के अंक पे 5 है, तो ये संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। 120 में देना है 5 से, 120 में बोलोगे लास्ट में 0 है, तो ये संख्या भी 5 से विभक्त हो जाएगी। चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेते, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन होगा 6 से विभक्त होने का नियम। 6 से विभक्त होने का नियम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देखते हो सबसे पहले 6 में ही आप भाग लगाओ तो कौन कौन सी संख्या से भाग लगेगा? एक 2 से लगेगा, एक 3 से लगेगा। तो जब 6 में ही 2 संख्याओं से भाग लग रहा है, जब 6 में ही 2 संख्याओं से भाग लग रहा है, तो हम किसी भी संख्या को 6 से अगर भाग लगाएंगे
तो ये ज़रूरी है कि वो संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभक्त हो, क्योंकि 6 में भी 2 से भाग लगता है, 3 से भाग लगता है। तो अगर हम 6 से किसी संख्या में भाग लगाएंगे तो वो संख्या भी क्या होनी चाहिए, 2 और 3 से पूरी तरह विभक्त होनी चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। चलो, मैंने ले लिया 3, 6, 8, 2, 4, ये मैंने कोई संख्या ले ली। अब मैंने 2 की डिविजिबिलिटी पढ़ी मैंने कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कुछ भी है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। यहाँ हमें पता चल गया जी, इसमें 2 का भाग चला जाएगा। अब हमें 3 से चेक करना है। 3 का मैंने बताया था कि सभी अंकों का योग अगर 3 से विभक्त हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो चेक कर लेते हैं, ऐड करो इसे। 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 और 4 23, ये हो रहा है 23। तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभक्त नहीं होगी। अगर ये 3 से विभक्त नहीं होगी, ये 2 से तो हो रही है, 2 से तो हो रही है, पर ये 3 से नहीं हो रही, 3 से नहीं हो रही। तो क्या ये 6 से होगी? 6 से भी नहीं होगी, क्योंकि 6 की डिविजिबिलिटी कहती है कि 2 से भी होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए। चलो, अब इसी संख्या को और बड़ा कर लेते हैं चेक करने के लिए। मैंने लिखा 16928। अब बताओ, क्या ये संख्या 2 और 3 से यानी 6 से विभक्त होगी? आप बोलोगे 2 से तो होगी, क्योंकि इकाई का अंक 2 है, 8 है। अब इसको 3 से चेक करना है। मैंने कहा 2 से होगी, क्या 3 से होगी? सभी अंकों का योग कर लेते हैं। 1 और 6 7, 7 और 9 16, 16 2 18, 18 और 8 24, 24 हो रहा है। 24 3 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरह, 24 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, तो ये 3 से भी होगी। तो मुझे 6 का चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये संख्या फिर 6 से भी विभक्त होगी पूरी तरह। बात आई समझ में? चलो, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, इसी पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने एक संख्या लिखी 13598। आप बोलोगे ये इकाई का अंक 8 है, यानी 2 से डिविजिबल है। सभी अंकों का योग कर लेते हैं। 3 और 1 4, 4 और 5 9 और 9 18 और 8 26, 26 आ रहा है, यानी ये 2 से तो डिविजिबल है। क्या 26 में 3 का भाग जाता है? आप बोलोगे नहीं जाता। एक बार एडिशन फिर से कर लेना, गड़बड़ ना हो कोई। 1 और 3 4 5 9 और 9 18, 18 8 26, तो ये संख्या 6 से डिविजिबल नहीं होगी। बात आई समझ में? चलो, अगली देखते हैं 7 की क्या कहती है। ठीक है, 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है हमारी? देखिए, 7 की डिविजिबिलिटी कहती है कि यदि इकाई का अंक छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई के अंक का 2 गुना घटाने पर बची संख्या अगर 7 से पूर्णतः विभक्त होती है तो वह पूर्ण संख्या भी 7 से पूरी तरह विभक्त होगी। आप लैंग्वेज में मत जाओ, आप एग्जाम्पल से समझो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि 343, ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। ये एक संख्या है, मुझे चेक करना है क्या ये संख्या 7 से पूरी तरह विभक्त होगी। तो इसका नियम कहता है कि इसके इकाई के अंक को तो हम छोड़ देते हैं,
बाकी हमारे पास कितनी संख्या बची? 34। अगर हम इस अंक को छोड़ देते हैं, इसमें से हमें इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई के अंक का 2 गुना यानी 3 दूनी 6 हो गया। अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 28। अगर ये संख्या 7 से पूरी तरह विभक्त होगी, क्या होगी पहले चेक कर लेते हैं। 7 चौक 28, हाँ होगी। तो हमें इस संख्या को पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये संख्या भी 7 से विभक्त होगी। बात आई समझ में? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 2401 यानी 2401 मैंने कोई संख्या ली, मुझे चेक करना है कि क्या ये संख्या 7 से पूरी तरह विभक्त होगी। तो चेक करने के लिए मैंने क्या बताया अभी कि इकाई का अंक छोड़ देते हैं, इकाई का अंक छोड़ देते हैं। संख्या कितनी बचेगी हमारे पास? 240। और बताया कि इकाई के अंक का 2 गुना, 1 का 2 गुना कितना हो गया? 2। ये हम माइनस कर देते हैं उस संख्या में से, तो ये कितना आ गया? 238। 238 आ गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये संख्या 7 से डिविजिबल होगी? चेक करते हैं। चलो 7 या 21 बच्चा 2, 7 चौक 28। जी हाँ, बिल्कुल डिविजिबल होगी। जब ये संख्या 7 से डिविजिबल है तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये संख्या भी 7 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। ऐसे ही आप एग्जांपल लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये हमारी समझ में नहीं आएंगे। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी पे। मैंने कोई संख्या लिखी 16807। अब इसको मैं चेक करता हूँ, तो मैंने बोला कि भैया इसको हटा दो, इकाई के अंक को। बाकी बची संख्या मैंने लिख ली यहाँ 1680, यही संख्या बचेगी। अब इकाई के अंक पे 7 है तो इसका 2 गुना हमें इस संख्या में से माइनस कर देना है। तो 7 का 2 गुना कितना हो गया? 14। अब बताओ यहाँ कितना बचा? बताओ, इसको लेस करो। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 1 गया 6, और यहाँ पे भी 6, ये बची संख्या 1666। 1666 में हम 7 से भाग लगा के चेक करेंगे। 7 दूनी 14, 2, 7 या 21, 5, 7 8 56, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो हमें कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 7 से पूरी तरह विभक्त हो रहा है, तो ये 16807, 16807 जो है 7 से पूरी तरह विभक्त होगी। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, फटाफट से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अभी दो चीज़ और रह गई हैं इसमें, 8, 9 और 10। माफ़ कीजिए, 8, 9 और 11। 10 की डिविजिबिलिटी तो हर कोई बता देगा। मैंने आपको 4 की डिविजिबिलिटी बताई, उसी पे आधारित 8 की डिविजिबिलिटी है। 4 की डिविजिबिलिटी में क्या होता था कि अंतिम 2 अंक यानी इकाई का और जो दहाई का अंक होता था, अगर वो 4 से पूरी तरह विभक्त हैं तो वो संख्या भी 4 से विभक्त होगी। और 8 की डिविजिबिलिटी कहती है कि किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंक अगर 8 से पूरी तरह विभक्त हैं तो वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। फटाफट हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हमारे समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 19 रैंडमली ले लेता हूँ। 6328, 6328 इतनी बड़ी संख्या है, मुझे चेक करना है। 8 से भाग लगा के कैसे चेक करूँगा, ये तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, मैंने कहा आखिरी के 3 अंक उठा लो। 328 को आप चेक कर लो
क्या इसमें 8 से भाग जा रहा है? आप बोलोगे बिल्कुल जा रहा है, 8 चौक 32, 8 एकम 8, बिल्कुल जा रहा है, पूरी तरह विभक्त हो रहा है। तो मुझे पूरी संख्या चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कह सकता हूँ ये संख्या 8 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 8 7 8 9 6। ठीक है, अब इसमें भी आखिरी के 3 अंकों में 8 से डिवाइड करके देखता हूँ, तो क्या ये डिवाइड होगा? 8 में एक बार गया, फिर एक बार गया, और 8 दूनी 16, तो यानी ये भी पूरी तरह डिविजिबल हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या भी पूरी तरह 8 से डिविजिबल होगी। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं खुद से। चलिए फटाफट ख़त्म करते हैं इसको। अब है 9 से विभक्त होने का नियम। देखिए मैंने 4 का बता दिया, 2 का बता दिया, 3 का बता दिया। ये 3 की तरह ही काम करता है जो 9 की डिविजिबिलिटी होती है। क्या डिविजिबिलिटी होती है? कि सभी संख्याओं का योग अगर 9 से सभी अंकों का योग अगर 9 से पूर्णतः विभक्त है तो वो पूरी संख्या भी 9 से विभक्त होगी। चलिए फटाफट एग्जांपल ले लेते हैं। वही एग्जांपल मैं ले लेता हूँ जो मैंने 3 के एग्जांपल लिए थे, या उनसे मिले जुले ले लेता हूँ। ठीक है, आपको खुद से भी चेक करना है। ये मैंने लिखा 1 9 4 8 7 1। सभी अंकों का योग करो फटाफट। 9 और 1 10, 4 14, 14 8 22, 22 और 7 29 और 1 30। क्या 30 में 9 से पूरी तरह भाग जाता है? आप बोलोगे नहीं जाता। चलिए ऐसे ही एक संख्या और ले लेते हैं, 1 6 9 2 8। ठीक है, सभी अंकों का योग करें तो 6 और 1 7 और 9 16, 16 और 2 18 8 24। क्या 24 में 9 से भाग जाता है? बोलो जी नहीं जाता। ठीक है, अब इसी संख्या में मैं अगर बढ़ा दूँ 1 6 9 2 8 3। ठीक है, तो कितना होगा ये? इनका योग आ जाएगा 27। अब 27 में 9 से डिवाइड करोगे तो ये 3 बार जाता है, यानी पूरा पूरा जाता है। तो हमें ये चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये संख्या 9 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। चलिए अब आखिरी ले लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। आखिरी का नियम देखो, 10 से मैं इसलिए नहीं बता रहा कि जिस भी संख्या का इकाई का अंक 0 होगा वो संख्या 10 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। फटाफट से आते हैं 11 से विभक्त होने का नियम। ये थोड़ा आपको टफ भी पड़ सकता है, और इसको फिर भी समझते हैं। चलो आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल से बता देता हूँ। यदि किसी संख्या के सभी विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, यानी उनका अंतर, पहले हम देखेंगे जो विषम स्थान पे अंक हैं उनका योग कर लेंगे, फिर सम स्थान पे जो अंक हैं उनका योग कर लेंगे, फिर उन दोनों का अंतर यानी डिफरेंस निकालेंगे। या तो वो अंतर 0 आए या 11 आए, या तो वो अंतर 0 आए या 11 आए, तभी वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी, अन्यथा वो संख्या 11 से पूर्णतः डिविजिबल नहीं होगी। चलो फटाफट एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल लिया मैंने, संख्या ली 1 3 3 1। अब देखो विषम अंक कौन कौन से होंगे? 1 3, ये विषम अंक हो गए, इनको जोड़ लो 1 + 3। ये कितना आया? मैं यहाँ ऑड लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो आप। इनका योग आया 4। अब मैं यहाँ इवन लिख देता हूँ, और मतलब विषम, इतना तो आपको पता ही होगा। इवन मतलब सम। सम नंबर पे कौन कौन सा है? 3 और 1। तो कितना आया? 3 + 1, ये भी 4 आ गया, ये भी 4 आ गया। अब रूल क्या कहता है कि
विषम संख्या के विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग, इन दोनों का अंतर, दोनों का 4 4 आ रहा है, या तो 0 आए या 11 आए, तो हमारा कितना आ रहा है 0, तो वो संख्या पूरी तरह डिविजिबल होगी किससे, 11 से। हमारा 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या पूरी तरह 11 से डिविजिबल होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा 1 4 6 4 1। अब बताओ, देखो विषम अंक कौन कौन से हैं, 1 4 1, यानी 1 + 6 + 1, टोटल कितना आया 6 और 2 8, टोटल कितना आया 6 और 2 8। अब सम स्थान पे क्या है, 4 और 4, 4 और 4, इनका सम कितना आया 8। जब दोनों का ही सम 8 आ रहा है तो रूल क्या कहता है कि इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, या तो यहाँ 0 आ जाए या 11 आ जाए, तभी वो संख्या 11 से पूरी तरह विभक्त होगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो संख्या है 1 4 6 4 1, ये 11 से पूरी तरह विभक्त होगी। चलिए जल्द मिलेंगे अब आपसे, आज के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।